नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर्स की क्लास में 1 जून 2022 के करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण बातों पर बातचीत करने वाले हैं आज की क्लास में हम लोग। तो ज़रा चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आईपीएल से। आपको पता होगा इस बार आईपीएल की जो टीम है वो कौन सी नई टीम बनी पहली बार आईपीएल में। इस बार वो विजेता रही कहाँ की, तो गुजरात की जो टीम है वो इस बार आईपीएल की क्या रही है, विजेता टीम। तो आपसे पूछा जा सकता है सवाल कि आईपीएल की इस सीज़न की जो विजेता टीम है वो कौन सी रही है। और पहली बार जो है वो हार्दिक पांड्या जो वो इस प्रकार के तीसरे कप्तान बन चुके हैं जो पहली बार ही अपनी टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कप्तान के तौर पर डेब्यू जो मैच होते हैं यानी डेब्यू जो सीरीज होती है उसको जीतने में इन्होंने सफलता हासिल की है। पहले ही सीजन के खिताब जीतने के बाद बोले टाइम्स के, गुजरात टाइम्स इसका नाम है, तो गुजरात टाइम्स ने जीता है और जो है वो इनका अहमदाबाद में रोड शो करके बेहतरीन स्वागत जो है वो यहाँ पर किया गया। चलिए इसके बाद अगली बातचीत कुछ आईपीएल के महत्वपूर्ण सवालों पर अगर हम लोग करें तो आपसे कौन कौन से सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं ये देखिएगा। ये 15वां संस्करण था, शुरुआत 2008 में हुई थी आईपीएल की, आयोजन भारत में किया गया, लेकिन पिछले वर्ष आपको पता होगा यूएई में भी आयोजन होता है, लेकिन 15वें सीजन का आयोजन भारत में हुआ। फाइनल का मैच जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में किया गया। विजेता टीम जो है वो गुजरात टाइटंस रही, 20 करोड़ रुपए की राशि इसे मिली और फाइनल में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर पहली बार खिताब इन्होंने जीता है। विजेता जो है उप विजेता टीम राजस्थान रॉयल रही जिसको 12.5 करोड़ रुपए की राशि इसमें दी गई। इसके बाद है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रहे, तो जोस बटलर जो वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे, 10 लाख रुपए की राशि उन्हें दी गई। ऑरेंज कैप विनर जो है वो जोस बटलर रहे, 10 लाख रुपए की राशि दी गई। पर्पल कैप के विनर युजवेंद्र चहल रहे जिनको 10 लाख रुपए की राशि दी गई। कैच ऑफ द सीजन जो है वो एवियन लुइस 10 लाख रुपए और सबसे ज़्यादा चौके जड़ने वाले खिलाड़ी जोस बटलर रहे, 10 लाख रुपए की राशि उन्हें भी प्रदान की गई। सबसे तेज गेंद फेंकने वाले खिलाड़ी लोकी फर्ग्यूसन जो है वो 10 लाख रुपए उन्हें दिए गए। पावर प्ले में सबसे बेहतर खेल दिखाने वाले खिलाड़ी जोस बटलर 10 लाख रुपए दिए। गेम चेंजर अवार्ड जोस बटलर को 10 लाख रुपए। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन दिनेश कार्तिक टाटा पंच उन्हें पुरस्कार दिया गया। सबसे ज़्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी जोस बटलर रहे। इमर्जिंग प्लेयर उमरान मलिक जो है उनको 10 लाख रुपए की राशि आईपीएल में प्रदान की गई। मुख्य सवाल जो है वो 15वां संस्करण, अहमदाबाद में फाइनल मैच, विजेता जो है वो गुजरात टाइटंस और उप विजेता रॉयल्स रही राजस्थान रॉयल। ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। राजस्थान से अगला सवाल जो वो जरा देखिए, लोक देवता जो तेजा जी हैं, उन तेजा जी का प्रसिद्ध जो मंदिर है, अब एक सबसे बड़ा मंदिर खरनाल कहाँ पर बनने वाला है, नागौर में बनने वाला है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि नागौर में तेजा जी का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो लोक देवता का खरनाल में बनेगा। लोक देवता तेजा जी का सबसे बड़ा मंदिर अच्छा सवाल बन सकता है। नागौर जिले के खरनाल गांव में लोक देवता सत्यवादी श्री वीर तेजाजी महाराज का सबसे बड़ा मंदिर बनेगा। इसकी नींव का मुहूर्त 10 जून को होगा। इस समारोह में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व अजय सिंह चौटाला शामिल होंगे। मंदिर निर्माण में मारवाड़ के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए श्री तेजाजी का रथ करनाल से जोधपुर के भगत की कोठी स्थित श्री वीर तेजाजी मंदिर पहुंचा और इस प्रकार के विभिन्न कार्यक्रम इस समय आयोजित किए गए। तो आपको ध्यान रखना है कि भैया सबसे बड़ा राजस्थान में अब तेजा जी का मंदिर कहाँ पर बनने वाला है, तो ये बनने वाला है खरनाल नागौर में। पर्वतसर में प्रसिद्ध मेला जो वो तेजा जी का लगता है। इसके बाद हम बात करें यूपीएससी में हाल ही में आए रिजल्ट्स की, तो टॉपर आप लोग सब जानते हैं भैया, ठीक है। तो यूपीएससी में सिविल सेवा की परीक्षा में श्रुति शर्मा जो है उन्होंने इसमें टॉप किया है और टॉप 3 में जो है 5 में 3 लड़कियां जो है उनको शामिल किया गया है। अब राजस्थान का सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि पूर्ववर्ती 3rd ग्रेड का जो पेपर हुआ उसमें भी ऐसा सवाल पूछा जा चुका है कि यूपीएससी में टॉप करने वाले विद्यार्थी राजस्थान से कौन रहे हैं। तो अब राजस्थान के जो टॉपर्स रहे हैं उनकी बात करें तो 7 साल बाद जयपुर के सुनील व गंगानगर के रवि ने लौटाया हिंदी का मान हिंदी माध्यम से। और राजस्थान की बात करें तो प्रीतम जाखड़ जो है वो राजस्थान से रहे हैं और रवि सिहाग राजस्थान, सुनील धनवंता ये सब राजस्थान के रहने वाले हैं जिन्होंने इस प्रकार की रैंक हासिल किए मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर सिविल सेवा परीक्षा हिंदी माध्यम में जो है वो टॉप 50 में 2 हैं, दोनों ही राजस्थान के हैं। इन्होंने रवि सिहाग जो है वो 18वीं रैंक और प्रीतम जाखड़ जो वो 9वीं रैंक इन्होंने हासिल की है। राजस्थान से सबसे टॉप रैंक हासिल करने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रीतम जाखड़ जो है वो 9वीं रैंक इन्होंने हासिल की है
और रैंक 18 रवि सिहा की। हिंदी माध्यम में टॉप रैंक जो है वो रवि सिहा की है और सुनील धनवंता जो है उनकी 22वीं रैंक है। ये हिंदी माध्यम के टॉपर्स हैं। वैसे 9वीं रैंक जो है वो किसकी प्राप्त हुई है? प्रीतम जाखड़ को प्राप्त हुई है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारी परीक्षा का सवाल और कौन से बन सकते हैं? तो अलवर जिले के बहुत सारे राजस्थान के व्यक्ति हैं जिनका चुनाव हुआ है, लेकिन राजस्थान के ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। कौन से? प्रीतम और धनवंता और रवि सिहाग। प्रीतम जाखड़, रवि सिहाग और सुनील धनवंता। चलिए, इसके बाद राजस्थान के आपसे अगर पूछा जाए कि टॉप रैंक हासिल करने वाले प्रीतम जाखड़ का संबंध कहाँ से है, तो राजस्थान के सीकर जिले से इनका संबंध है। पिता सुभाष जो चंद्र है, कारगिल युद्ध में एक पैर खराब हो गया और अब शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक हैं और जो है वो 4 साल की अथक मेहनत के बाद इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया, ऐसा इनका कहना है। तो इस प्रकार का सवाल आपका पेपर का बने तो आपको मैं बता देता हूँ इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा। सीकर के नीमका थाना के निवासी हैं प्रीतम कुमार चौधरी, जिन्होंने इस सिविल सेवा परीक्षा के अंतर्गत जो है वो रैंक हासिल की है। तो आपको ध्यान रखना है, सीकर के नीमका थाना के निवासी हैं प्रीतम कुमार चौधरी। प्रीतम कुमार चौधरी यानी प्रीतम आपको बताया अभी मैंने, जैसे देख लीजिएगा, प्रीतम जाखड़ इनका सही नाम है और इनकी 9वीं रैंक है। क्या है? इनकी 9वीं रैंक है। तो 9वीं रैंक के बारे में जरूर ध्यान रखना है, परीक्षा में सवाल बन सकता है आपका। 9वीं रैंक है किसकी? तो प्रीतम की है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, प्रीतम सफलता का श्रेय पिता, ये सब आप लोगों को पता है। फिर विजयनगर में निकटवर्ती चकथरी DAM एक गांव है, वहां से रवि सिहा गाते हैं और रवि की 18वीं रैंक है। सुनील धनवंता जो है वो सुनील धनवंता भारतीय रेल सेवा में पहले इनका चयन हो चुका है। अभी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है वो पिछली बार भी इनका चयन हो चुका है। वर्तमान में IPS की पोस्ट पर थे सुनील धनवंता और इनकी 22वीं रैंक जो है वो इस बार रही है। तो ये सब बातें भी आपको क्या करनी है, थोड़ी ध्यान रख लेनी है। इस बार इनकी रैंक कौन सी है? तो 22वीं रैंक जो है वो इनकी आई है। चलिए ज़रा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मणिपुर कैडर है सुनील धनवंता के पास। अगर हम बातचीत करें तो राजस्थान के बहुत सारे हैं जिनका इस परीक्षा में चयन किया गया है। राजस्थान के सब लोगों को आप लोग देख सकते हैं, जो पसंद है वही करें तो सेल्फ मोटिवेट और सफल होंगे, ऐसा कहना है श्रुति का, जो कि UPSC में इस बार टॉप स्थान उन्होंने हासिल किया है। अब बात करेंगे जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क के बारे में। हम लोग ज़रा देखिएगा, यहाँ से है हाल ही में भारतीय संस्कृति संबंध परिषद का एक दिन का जोन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम संपूर्ण हुआ। आपसे पूछा जाएगा जोन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम हाल ही में किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित किया गया और इसका समापन समारोह में 6 देश जो है वो घाना, बांग्लादेश, पेरू, नेपाल, ब्रुनई, नॉर्वे से 27 प्रतिनिधियों ने भारत यात्रा की और इस उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर इस कार्यक्रम का आयोजन अभी हाल ही में किया गया। अगला सवाल क्या बन सकता है, ज़रा वो भी देख लीजिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 मई को मनाया जाता है। सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य शांति स्थापना के लिए शहीद हुए सैनिकों को याद करना है, उनका सम्मान करना है। आधिकारिक सूचना के मुताबिक बीते वर्ष विभिन्न अभियानों में संयुक्त राष्ट्र के 1.30 है या 130 शांति सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों की शुरुआत से अब तक 4000 लोग मारे जा चुके हैं। ज्ञात हो, पहले संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का गठन 29 मई 1948 को किया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षकों की एक छोटी टुकड़ी को तैनाती अधिकृत किया था। यह दिवस वर्ष 2003 में पहली बार मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्र वैश्विक शांति के लिए अपने संबंधित हिस्से का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। स्थानीय समुदायों का समर्थन करने के साथ साथ शांति सैनिकों को कोविड-19 महामारी के प्रभावों से भी जूझना पड़ रहा है। तो मेरे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र जो है वो शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 मई को। भारत भी अपनी शांति सेना जो है वो अलग अलग समय पर संयुक्त राष्ट्र को उपलब्ध करवाता रहा है। इसके बाद है हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाया जाता है। देश भर में हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। यह दिवस भारतीय पत्रकारों, खासतौर पर हिंदी भाषी पत्रकारों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही यह दिवस समाज के विभिन्न पत्रकारों के योगदान व पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व निर्धारण में भूमिका को रेखांकित करता है। 30 मई को 1826 में पंडित युगल किशोर
किशोर शुक्ल ने हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड के प्रकाशन का शुभारंभ किया था। उदंत मार्तंड का शाब्दिक अर्थ है समाचार सूर्य। उदंत मार्तंड का प्रकाशन प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को किया जाता था। पुस्तक के आकार में छपने वाले उदंत मार्तंड के केवल 79 अंक ही प्रकाशित हो सके। दिसंबर 1827 में वित्तीय संसाधनों के अभाव में इसका प्रकाशन बंद हो गया। तो हमारे काम की बात सिर्फ इसमें इतनी ही है कि युगल किशोर जो है शुक्ल उनके नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। इसके बाद अगला विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। 31 मई को जो है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वैश्विक साझेदारी के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम पर्यावरण की रक्षा करें ये रही है, यानी 31 मई को मनाया गया और उसकी थीम जो है वो पर्यावरण की रक्षा करें ये रहा है। इस दिवस का आयोजन जो है वो प्राथमिक उद्देश्य तंबाकू के हानिकारक उपयोग व प्रभाव के विषय में जागरूकता का प्रसार करना है तथा तंबाकू के किसी भी रूप में उपयोग को हतोत्साहित करना है। सर्वप्रथम वर्ष 1987 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने 7 अप्रैल को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में घोषित किया था। इसके पश्चात वर्ष 1988 में प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का आह्वान करते एक प्रस्ताव पारित किया। इस वार्षिक उत्सव के आयोजन का उद्देश्य न केवल तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करना है, बल्कि तंबाकू कंपनियों के व्यावसायिक प्रथागत विकास को हतोत्साहित करना है। तब से इस दिन दुनिया भर में तंबाकू और इसके सेवन के घातक परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में लगभग 80 लाख लोग तंबाकू के सेवन से अपनी मौत जो है वो को प्राप्त हो जाते हैं। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है और इस बार की थीम जो वो पर्यावरण की रक्षा करें ये रही है। 2 सवाल इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद है INS गोमती क्या है? तो INS गोमती जो है वो नौसेना का एक जहाज है जो कि मुंबई नौसेना डॉकयार्ड जो है यहाँ से सेवा मुक्त कर दिया गया है। INS गोमती का नाम जीवंत नदी गोमती से लिया गया है। गोमती नदी जिसे गुमटी भी कहा जाता है, गंगा नदी की सहायक नदी है। जब सेवा मुक्त किया गया तो INS गोमती पश्चिमी बेड़े में निर्देशित मिसाइल युद्धपोतों में सबसे पुराना था। इसे वर्ष 1988 से में मंझगांव डॉक लिमिटेड बॉम्बे कमीशन इसे किया गया था। बॉम्बे में इसे कमीशन किया गया था 1988 में और गोमती नदी गंगा नदी की सहायक नदी है उसके नाम पर इसका रखा गया। उसे अभी मुंबई जो डॉकयार्ड है वहाँ से सेवा मुक्त कर दिया गया है। आगे भी इसके बारे में थोड़ी और बातचीत करेंगे अभी हम। तो यहाँ देखिएगा एक और महत्वपूर्ण सवाल है, विनय सक्सेना कौन है? तो अभी आपको बताया विनय सक्सेना जो है इनको दिल्ली का उपराज्यपाल अभी हाल ही में बनाया गया। तो इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, विनय सक्सेना जो है वो दिल्ली के क्या हैं? उपराज्यपाल बनाए गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अभी हाल ही में जो है वो पुण्यतिथि कब मनाई गई थी? तो 27 मई को मनाई गई थी और 27 मई 2022 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 58वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ। भारत से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे इंग्लैंड चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1912 में वे भारत लौट आए तथा राजनीति से जुड़ गए। वर्ष 1912 में उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर सम्मेलन में भाग लिया। वर्ष 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव बने। पंडित नेहरू सितंबर 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने। वर्ष 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के लाहौर सत्र के अध्यक्ष चुने गए, जिसका मुख्य लक्ष्य देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। उन्होंने वर्ष 1930-35 के दौरान नमक सत्याग्रह एवं कई अन्य आंदोलनों के कारण कई बार जेल जाना पड़ा उनको। नेहरू जी सर्वप्रथम वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी के संपर्क में आए और उन्होंने गांधी जी से काफ़ी अधिक प्रभावित हुए। नेहरू जी बच्चों से काफ़ी अधिक प्रेम करते थे, जिसके कारण देश भर में प्रत्येक वर्ष नेहरू जी के जन्म दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित नेहरू को कांग्रेस द्वारा स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। चीन से युद्ध के बाद नेहरू जी के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। 27 मई 1964 को उनकी मृत्यु हो गई। तो चाचा नेहरू के नाम से भी नेहरू जी को क्या किया जाता है? जाना जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं और विज्ञान के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को स्थापित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो भारत की प्रथम लेखिका और भारत की ऐसी पहली रचना है जिसको मिला है, उसके बारे में मैं बहुत बात आपको बता चुका हूँ। लेखिका गीतांजलि जो है उनको टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और हिंदी भाषा की पहली ऐसी पुस्तक है जिसको यह पुरस्कार मिला है और डेजी रॉकवेल जो है उन्होंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है।
और हिंदी जो वर्जन है इसका वो किस नाम से जाना जाता था, तो रेत समाधि के नाम से जाना जाता था, ये भी ध्यान रखना है। भारत ड्रोन महोत्सव 2022, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 मई 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया 27 और 28 को। महोत्सव में सरकारी अधिकारियों, विदेशी राजनयिकों, सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र बल, पुलिस बल, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी कंपनियों और ड्रोन स्टार्टअप आदि सहित 1600 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। प्रदर्शनी में 70 से अधिक प्रदर्शक ड्रोन के विभिन्न उपयोगों का प्रदर्शन करेंगे। महोत्सव में अन्य कार्यक्रमों के अलावा ड्रोन पायलट प्रमाण पत्र का वर्चुअल वितरण, उत्पादों की लॉन्चिंग, पैनल चर्चा, उड़ान प्रदर्शन, मेड इन इंडिया, ड्रोन टैक्सी, प्रोटोटाइप की प्रदर्शनी आदि को भी इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा मासिक धर्म स्वच्छता दिवस जो वो महिलाओं के मासिक धर्म में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 28 मई को यह दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। वॉश यूनाइटेड द्वारा 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। महिलाओं में होने वाले इस प्रकार के जो शारीरिक खतरे हैं उसके बावजूद वो बालिका हो चाहे महिला हो, उन सब में स्वास्थ्य में सुधार करने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस जो 28 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसके बाद है INS खंडेरी। INS खंडेरी क्या है, एक पनडुब्बी है। आपसे ये सब पूछा जा सकता है। INS गोमती क्या है, तो गोमती ध्यान रखना जहाज है, और INS खंडेरी क्या है, यह एक पनडुब्बी है। कर्नाटक के करवाड़ नौसेना बेस की यात्रा के दौरान स्कॉर्पिन श्रेणी पनडुब्बी पर समुद्र की यात्रा। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री ने कर्नाटक में कारवाड़ नौसेना बेस की यात्रा के दौरान इस स्कॉर्पिन की क्या की है, यात्रा की है। यात्रा के दौरान उन्होंने पनडुब्बी के साथ उन्नत सेंसर सूट, लड़ाकू प्रणाली और हथियार क्षमता का प्रदर्शन करते हुए परिचालन अभ्यासों की एक विस्तृत श्रृंखला का अवलोकन किया। ये क्षमताएं उप सतह क्षेत्र में पनडुब्बी को लाभ प्रदान करने वाली है। तो अभी हाल ही में इसका दौरा किसने किया है, हमारे रक्षा मंत्री जी ने किया है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। ये स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है, 75 प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। एक कलवरी श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है। इसका नाम सोफिस खंडेर नामक घातक मछली के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इस प्रकार हमारे खंडेरी के अलावा अन्य पनडुब्बियों के नाम भी आप ध्यान रखिएगा। करंज है, वेला है, वागीर है, वागसीर है और कलवरी है, जो पहले ही क्या की जा चुकी है, लॉन्च। ये बात करते हैं यहाँ पर आपके सामने और कौन कौन सी बातें हमारे यहाँ ध्यान रखने वाली है, जरा देखिएगा। चलिए नेक्स्ट जरा है आपके सामने INS गोमती, आपको बता ही दिया है। नैनो लिक्विड यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। नैनो लिक्विड यूरिया यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2022 को गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया। यह यूरिया के परंपरागत विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक पोषक तत्व तरल है। नैनो यूरिया को पारंपरिक यूरिया के स्थान पर विकसित किया गया है, अतः यह पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को न्यूनतम 50% तक कम कर सकता है। इसकी 500 मिलीलीटर की एक बोतल में 40,000 मिलीग्राम प्रति लीटर नाइट्रोजन होता है, जो सामान्य यूरिया के एक बैग या बोरी के बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करेगा। परंपरागत यूरिया पौधों को नाइट्रोजन पहुंचाने में 30 से 40% प्रभावी है, जबकि नैनो यूरिया लिक्विड की प्रभावशीलता 80% से अधिक है। नैनो यूरिया लिक्विड को पौधों के पोषण के लिए प्रभावी और कुशल पाया गया है। यह बेहतर पोषण गुणवत्ता के साथ उत्पादन बढ़ाने में भी सक्षम है। यह मिट्टी में यूरिया के अत्यधिक उपयोग को कम करके संतुलित पोषण कार्यक्रम को बढ़ावा देगा और फसलों को पोषक व स्वस्थ बनाकर उन्हें कमज़ोर होकर टूटने आदि प्रभावों से बचाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अभी नैनो लिक्विड यूरिया जो है उसका उद्घाटन कहाँ से किया गया है, तो गांधीनगर से किया गया। गुजरात के गांधीनगर में पहले लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। इसके बाद है माउंट एवरेस्ट दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 29 मई को मनाया जाता है। नेपाल द्वारा प्रतिवर्ष 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस जो है उसके रूप में प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, मनाया जाता है। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के पर्वतारोही एडमंड हिलेरी और उनके तिब्बती गाइड तेंजिंग नोर्गे द्वारा पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की गई थी। इस पर्वत को तिब्बत में चोमोलुंगमा और नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट दिवस नेपाल के पर्वतीय पर्यटन को बढ़ावा देने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। नेपाल और तिब्बत चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र के बीच में स्थित
तकरीबन 8,848 मीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट हिमालय। अब इसकी लंबाई दोबारा से मापी गई है तो पॉइंट में कुछ बढ़ा दी गई है, 848.48 इसके आसपास बताई जा रही है, लेकिन अभी हमें इस पर नहीं जाना। पाक अधिकृत कश्मीर में पीओके में स्थित है हमारी दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 जो 200 मीटर अधिक है, और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है ये K2। आधिकारिक ऊंचाई इसकी 8,611 मीटर है। इस पर्वत का नाम भारत के पूर्व महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर क्या किया गया है, रखा गया है। इसके बाद अगला सवाल है ब्लॉक दिवस। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रशासन के द्वारा प्रत्येक सप्ताह ब्लॉक दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसे योम ए ब्लॉक के रूप में भी जाना जाता है। महत्वाकांक्षी जन अभियान कार्यक्रम का हिस्सा है। इस दौरान जिला विकास आयुक्त और अन्य अधिकारी विकास कार्यों की प्रगति का आकलन करते हैं तथा जनता के मुद्दों शिकायतों को सुनने के साथ ही उनकी मांगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ब्लॉक दिवस लोगों के साथ सीधे बातचीत करने, तो इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि भाई योम ए ब्लॉक या ब्लॉक दिवस का संबंध कहाँ से है, तो जम्मू कश्मीर से है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसके बाद कुछ सवालों की हम बातचीत अगर आपसे करें तो देखिएगा कौन कौन से सवाल हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 29 मई को विश्व पाचन दिवस जो है वो स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी हाल ही में आपको बताया 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी हाल ही में आपको बताया है नेपाल के तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने शुरू की थी। 1953 में माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई है वो शुरू की थी, तो 29 मई को यह दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने किस वर्ष एक पेट्रोल में 20% एथेनॉल जो मिलावट है उसको हासिल करने के लिए ब्लेंडिंग हासिल करने का लक्ष्य जो वो निर्धारित किया है। 2025-26 तक भारत ने वर्ष 2025-26 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है इसको हासिल करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपने अग्निशमन बेड़े में कितने रोबोट शामिल किए हैं, तो अभी हाल ही में 2 रोबोट जो है वो इन्होंने शामिल किए हैं। चलिए अगला सवाल ज़रा देखिए मेरे मित्रों क्या है। अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने योनो प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो भारतीय स्टेट बैंक ने अभी हाल ही में जो है योनो प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट सेवा जो है वो शुरू कर दी है। आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, तो आईपीएल जीता किसने है, 15वां सीजन है और ये गुजरात जो टाइटंस है उसने जीता है। उसके कप्तान कौन थे, तो हार्दिक पांड्या थे। शिखर धवन जो है वो इतिहास में आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने, शिखर धवन। हाल ही में भारत ने वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसल कर कितना स्थान पर आ गया है, तो भारत जो वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 54वें स्थान पर आ गया है। अभी हाल ही में 54वां स्थान भारत का है। हाल ही में किस संस्थान ने चाइल्ड अलर्ट शीर्ष से एक रिपोर्ट जारी की है, तो अभी हाल ही में मेरे मित्रों यूनिसेफ के द्वारा इस प्रकार की रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई है। इस पर बच्चों पर कोरोना के प्रभाव जो हैं वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को देखते हुए रिपोर्ट जारी की गई है। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में किस संस्था ने प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन रिपोर्ट जारी की है, तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा अभी हाल ही में इस प्रकार की रिपोर्ट जो है वो क्या की गई है, जारी की गई है। तो ये 10 सवाल थे, कुछ और सवाल भी लेते हैं, जरा देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या है। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस जो है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 28 मई को यह दिवस मनाया जाता है। विश्व भूखमरी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 28 मई को भी विश्व भूखमरी दिवस मनाया जाता है। 2011 से इस दिवस को मना रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल डे जो है वो 28 मई को मनाया जाता है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो पहला राज्य जो है वो उत्तराखंड बन गया है। उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। अमेरिका में रेडक्लिफ लाइफ टेक की इकाई रेडक्लिफ लेब्स ने देश की स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पहली वाणिज्यिक ड्रोन उड़ान शुरू की है। किस राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए इस प्रकार के जो ऐप हैं उसका क्या किया है, विकास किया है। इसके बाद अगला सवाल है मेरे मित्रों, यहाँ आपके सामने वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है, तो अभी हाल ही में WHO के द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया, जिसमें राजस्थान के भी आशा कार्यकर्ता शामिल है। अगला सवाल है आपके सामने, यहाँ पर तमिल लिटरेरी गार्डन के
लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो AR वेंकटाचलपति जो हैं इनको अभी हाल ही में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की पहली भारतीय गैस उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो दिल्ली में उसका मुख्यालय है, वो कंपनी बनी है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है? अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनके द्वारा अभी हाल ही में इस प्रकार की घोषणा की गई है। विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें स्तर में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की? तो इस अवसर पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया जो हैं उनके द्वारा इस अवसर पर क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया या अध्यक्षता इनके द्वारा की गई। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो अभी पुण्यतिथि है वो 27 मई को क्या की गई है, मनाई गई है। तो मेरे मित्रों, ये कुछ सवाल थे महत्वपूर्ण, और कुछ बातें मैंने जो करंट अफेयर से रिलेटेड की है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थी। वो नए सवाल, कुछ नई जानकारियों को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू, धन्यवाद।